दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया हर महीने आपको पॉकेट मनी मिलते ही खर्च हो जाता है? ऐसा क्यों? कभी किताबों के लिए पैसे जोड़ने पड़े तो कभी दोस्तों के साथ घूमने में आधा पैसा खर्च हो गया और महीने के लास्ट में लगता है कि आखिर पैसा कहाँ गया। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और ये परेशानी महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी है और कैसे बजट बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बजट क्या है। बजट का मतलब पैसों की सही प्लानिंग, यानी कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, चाहे वे पॉकेट मनी से हो, चाहे वे स्कॉलरशिप से हो, चाहे वे पार्ट टाइम इनकम से हो, और कहाँ पैसा जा रहा है, चाहे आप एजुकेशन से हो, चाहे फूड में हो, चाहे ट्रैवलिंग में हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, उसका सही हिसाब रखना। बजट कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि ये आपका फाइनेंशियल मैप है। ये बताता है कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है और आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपका पॉकेट मनी 2000 रुपया है महीने का, तो अगर आपने एक बजट बनाया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा इतना पैसा एंटरटेनमेंट में जा रहा है, इतना पैसा मेरा सेविंग में जा रहा है, इतना पैसा मेरा फूड में जा रहा है, इतना पैसा मेरा ट्रैवलिंग में जा रहा है। लेकिन आपने अगर बजट नहीं बनाया तो उतना पैसा कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टूडेंट को बजट बनाना क्यों जरूरी है। पहला तो डिसिप्लिन सिखाता है, जिससे पैसे की असली वैल्यू समझ में आता है। दूसरा है इमरजेंसी के टाइम मदद करता है। तीसरा है आपका सेविंग की हैबिट बनाता है, जिससे छोटे से उम्र में सेविंग करना आप सीख जाते हो और सेव करते जाते हो। चौथा है आपको फ्यूचर रेडी करता है। अगर आपका इन फ्यूचर जॉब लग जाता है तो आप पहले से बजट बनाना सीख जाते हो, तो आपको लाइफ में बाद में प्रॉब्लम नहीं होता। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्टूडेंट बजट बनाना कैसे शुरू करे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, आप 50-30-20 रूल्स का यूज कर सकते हो। मैं इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 50% आप अपना नीड्स में पूरा खर्च करो, जैसे एजुकेशन हो गया, बुक हो गया, अपना फूड हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, और 30% आप अपना वांट्स में पूरा खर्च करो, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, और 20% आप सेविंग या इमरजेंसी के लिए रख सकते हो। यानी अगर आपका पॉकेट मनी 2000 है, अगर आप स्टूडेंट है और पॉकेट मनी 2000 रुपये है, तो आप अपना 50% यानी 1000 रुपया आप अपने नीड्स में खर्च कर सकते हो। 30% यानी 600 रुपया आप अपने वांट्स में पूरा खर्च कर सकते हो, और 20% यानी 400 रुपया आप सेविंग कर सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। पहला, अपने सारे पैसे एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। दूसरा है वे छोटे छोटे खर्चों पे इग्नोर करते हैं। तीसरा है वे इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं रखते। चौथा है वे दूसरों को देखकर, वे दूसरे से कंपेयर करके अपना एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं। और पांचवा है वे लोन लेकर अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं। देखो, बजट बनाना एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक आपका फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने बजट बनाना अभी से सीख लिया है, तो आने वाला टाइम में अगर आपका जॉब लग जाएगा तो आपका पैसा सेफ रहेगा। कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाएगा। अगर आपने अभी से बजट बनाना शुरू कर लिया, अगर आप स्टूडेंट हो और अभी से ही बजट बनाना शुरू कर दिया, तो आने वाला टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्री मिलेगा, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा। अगर आपको और ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।